हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री लंकेश्वर बोले कि पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायक एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ तीर्थया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मा वेताओं में ही श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहीं जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर तो पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, तू उठ, देख मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ ही, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तो तुम्हारा संरक्षक ही नहीं किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना ही बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे ही नाभि कमल से ही प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। लंकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार से रजोगुण से मुक्त इस दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने के उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। इसके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि होने लगी। इसी समय ही ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में ही श्री विष्णु जी अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उसके वक्षस्थल पर ही कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों से आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण ही शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पशुपत अस्त्र चलाकर ही विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात किया, जिसके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि आप दोनों में अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है। जिस त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री देव जी के पास गए और महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी में बोले, इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।